अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ये वीडियोस मुलाहिज़ा कीजिए जो पाक पतन शरीफ से बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से उनके मज़ार से आ रही हैं। नाज़रीन, हर साल मुहर्रम के अय्याम में, मुहर्रम के शुरुआती अय्याम में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग शिरकत करते हैं। लेकिन हर दफ़ा बार बार इस तरह के मामलात होते हैं कि वहाँ पर भगदड़ मचती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे को धक्के देते हैं, लाते मुक्के घूसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये कौन सा तबर्रुक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, जिसमें काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जानों से भी चले जाते हैं। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। जब हम इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो बहुत से लोग आते हैं कि जनाब इंतज़ामात अच्छे नहीं थे, इंतज़ामात अच्छे नहीं थे। इंतज़ामात एक अपनी जगह के ऊपर हैं, ठीक है, जिस तरह के लोग हैं उस तरह का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन मैं ज़रा आवाम से मुखातिब हूँ, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ जो इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं आए रोज़। चाहे कोई उर्स हो रहा हो, कहीं पे कोई देग बट रही हो, कहीं पे बेनज़ीर के पैसे मिल रहे हों, कहीं पे कोई सैलाब की इमदाद मिल रही हो, या कहीं पे भी जैसे कोई मैच वगैरह जहाँ पे हमारे लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर कोई बदतमीज़ी ना करें, ये हो ही नहीं सकता। हमारा कलेक्टिव बिहेवियर इतना घटिया है, इतना गंदा है कि हमें पता नहीं कौन सा ऐसा एहसास महरूमी है। हमें ऐसा लगता है कि आज जब भी हम इकट्ठे होते हैं कि आज तो मौका है जी अपनी भड़ास निकालने का, और वहाँ पर हम इतना गंदा ग्रुप बिहेवियर पेश करते हैं कि जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। आप इनको देख के ज़रा अंदाज़ा कीजिए, क्या ऐसा लगता है ये इंसान है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इनके यहाँ कोई अक्ल सलीम जैसी कोई चीज़ है? इनके इतने बड़े सर के अंदर कोई मगज़ है, कोई अक्ल है, या भूसा भरा हुआ है? मैं चूंकि एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, हम ग्रुप बिहेवियर को भी पढ़ते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर को भी पढ़ते हैं, तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि काज एंड इफेक्ट क्या है। असल चीज़, असल दलील जिस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होता है वो काज एंड इफेक्ट का जो रूल है उसके ऊपर होता है। जो कुछ भी हमारे मुआशरे में हमारे सामने जो कोई भी कर रहा होता है उसके पीछे एक खास वजह होती है, जिसके नतीजे में वो जो एक अमल है, वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो हमारे सामने हो रहा होता है। उसकी एक मिसाल ये भी है कि हमारा ग्रुप बिहेवियर इंतहाई निचले लेवल पर पहुंच चुका है। हमें डांग सोटे से इतना प्यार हो गया है कि हम उसके बगैर कोई भी अच्छा काम करने की, कोई एक अच्छा डिसिप्लिन शो करने की जुर्रत नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैं जब पाकिस्तान गया तो मैंने बरास्ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो अपना रास्ता था, अपनी टिकट थी वो बुक की थी। और जब मैं वहाँ पे गया मुझे इतनी शर्म आई कि जैसे हम जहाज़ से निकले हैं तो वहाँ पे कोई लाइनिंग सिस्टम नहीं है, कोई कतार का निज़ाम नहीं है, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, हुल्लड़बाजी है। लोगों ने एयरपोर्ट को अपने सर पे उठाया हुआ है। और बेचारे जो मेहमान थे, यानी जो चीनी थे, कोई यूरोपी था, कोई किसी और मुल्क से आया हुआ था, जो गैर मुल्की अफराद थे, वो एक साइड पे खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहे थे, तो हमारे ऊपर हंस रहे थे। यकीन करें मेरा दिल कर रहा था उस वक़्त के ज़मीन फट जाए और मैं इसमें घुस जाऊं, इतनी बेइज्जती मैं फील कर रहा था। लेकिन किसी के अंदर इतनी अखलाकियात नहीं होती। हमारे यहाँ जब भी हम एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं 100, 200, 1000 बंदा, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर शैतान घुस गया है, हम शैतान के आलाकार बन जाते हैं। एक कलमा को तो छोड़िए, हम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं रहते, जैसे कि आपको इन वीडियोस में नजर आ रहा है। और ये हर जगह ही है। जैसे मैंने कहा है, मैं बात कर रहा था काज एंड इफेक्ट की। काज एंड इफेक्ट क्या है? जब आप इस नजरिए से देखते हो, एक क्रिटिकल एंगल से देखते हो, जब आप एक तनकीदी निगाह इसके ऊपर डालते हो, तो फिर आपको इसमें सोल्यूशन नजर आता है। ये सब फिर आपको ये पता चलता है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब मेरी और आपकी नाअहली की वजह से हो रहा है। हम जिन लोगों के पास शऊर है, इतने अपने वसाइल को नहीं रखा हुआ जितना उन्होंने शऊर को संभाल के रखा हुआ है तालों के अंदर। हम बल्कि बहुत से लोग तो अपने बच्चों को भी शऊर पहुंचाने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो जरूरत इस अमर की है, जिन्होंने कोई 2-4 जमातें पढ़ ली हैं वो इसको तनकीद का भी निशाना बनाएं, लेकिन इस एंगल से कि जिसमें इस्लाह हो सकती हो।
फितने की हैसियत से नहीं, फसाद की हैसियत से नहीं, गरूर की हैसियत से नहीं, आजिज़ी की नीयत से, मुआशरे में एक अच्छा काम करने की हैसियत से। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके सामने, आपके इर्द गिर्द अगर कुछ इस तरह के लोग हैं, जाहिर है वो हमारे ही हमसाए हैं जो इस तरह के काम करते हैं, हम में से ही हैं, वो कोई बाहर से या आसमान से नहीं उतरते, शैतान उनको एक दिन में नहीं भेज देता। हमारा काम है शऊर को आम करना। आप अगर अपने मुआशरे की, इस उम्मत की, पाकिस्तान की, इस दुनिया में कदर करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी एक पुरसकून मुआशरे में रहें, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के अंदर शऊर बांटें, तकसीम करें। चाहे लोग इसकी मुखालफत करें, आप रुकने का नाम ना लें, आप लोगों तक सही बात, हक बात पहुंचाएं कि इस्लाम एक डिसिप्लिन का नाम है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे जहालत है, इसके पीछे शऊर नहीं है। जब भी इन जाहिल लोगों को, जाहिल इस सेंस में कि जिनके पास इल्म ना हो और वैसे भी उनकी जहालत छलक रही है, यार मैं क्या उनकी वकालत करूं, ठीक है, जब भी जाहिल लोगों को शऊर दिया जाएगा तो जाहिर है उनकी जहालत दूर होगी। तो मेरा और आपका काम है कि हम उन तक शऊर पहुंचाएं, ताकि उन लोगों के अंदर कोई इस तरह का एहसास पैदा हो कि उनकी जान कीमती है, उनके साथ वालों की जानें कीमती हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वालों को अमन की जरूरत है, उनको खुद को सेफ्टी की, हिफाजत की, अमन की जरूरत है। इस तरह के काम करके ना वो अपना भला करते हैं, ना उम्मत का भला करते हैं, ना ही किसी और इंसान का भला करते हैं।